हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ देखो ही नहीं फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। एक माफिया स्टोरी है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ। जब देखो कि मोमेंट आएगा तब मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्योंग अपने आंट के घर में रहता है। त्योंग का फादर नहीं है। त्योंग का फादर कैंसर की वजह से मर गई है और उसकी मदर ड्रग्स की वजह से। त्योंग का एक ब्रदर भी है जिसका नाम है नेपचून। वो पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है। त्योंग अब पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अपने आंट के घर में रहता है और उसके घर में एक मेड की तरह काम करता है। त्योंग की आंट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, ना त्योंग को ना नेपचून को। त्योंग का जो आंट है वो त्योंग के फादर का स्टेप सिस्टर है। त्योंग टायर्ड होकर आकर काउच में लेट जाता है। उसकी आंट उसे जिस तरह से काम करवाता है, किसी घर की सर्वेंट को भी कोई भी इस तरह से नहीं काम करवाता है। उसकी आंट पूरे दिन उसे सिर्फ काम ही करवाता है। त्योंग अपने फ़ोन लेता है और वो अपने ब्रदर के पास कॉल करता है। कुछ टाइम फ़ोन रिंग होता है, फिर नेपचून फ़ोन रिसीव करता है। नेपचून कहता है, कैसे होते? त्योंग कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नेपचून कहता है, मैं भी अच्छा हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होगा ना? त्योंग कहता है, बहुत ही ज़्यादा। नेपचून कहता है, तुम चिंता मत करो ते, मैं काफ़ी जल्दी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊँगा। उसके बाद हम उस 100 हाउस से निकल जाएंगे और हम एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। त्योंग ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। त्योंग कहता है, आई लव यू नेपचून। नेपचून कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ते। ये कहकर त्योंग कुछ कह नहीं पाता था कि तभी नेपचून कहता है, ठीक है ते, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर नेपचून फ़ोन रख देता है। त्योंग अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और वो यही सोच रहा था कि नेपचून ने सडनली फ़ोन क्यों रख दिया। क्या वो अपसेट है? वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा त्योंग के साथ जोकिंग करता है और वो एक चीयरफुल पर्सन है। त्योंग यही सब सोच रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। त्योंग फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, किम त्योंग बोल रहा हूँ। अदर साइड से एक लेडी कहता है, हेलो सर, मैं जियन कॉर्पोरेशन से बोल रहा हूँ। त्योंग ये बात सुनकर एकदम साइलेंट हो जाता है। जियन कॉर्पोरेशन जो कि साउथ कोरिया का नंबर 1 कंपनी है। फिर वो लेडी कहता है, हम बस आपको यही इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपकी रिज्यूम सिलेक्टेड हो चुकी है। अर्जेंटली हमारी कंपनी को एक कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि असिस्टेंट के लिए सूटेबल हो, और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। कल मॉर्निंग 9 बजे आपका इंटरव्यू है। कुछ मोमेंट साइलेंट के बाद त्योंग कहता है, ठीक है, और आप मुझे ये बात बताने के लिए थैंक यू। त्योंग कुछ चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन होने के बाद वो फ़ोन रख देता है। त्योंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वो एक छोटा सा बेबी की तरह जंपिंग कर रहा था। तभी उसके फ़ोन रिंग होता है, दिखता है कि नेपचून ने कॉल किया। त्योंग फ़ोन रिसीव करता है। नेपचून कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहोगे? त्योंग कहता है, क्या तुम बिलीव करोगे अगर मैं कहूँगा कि जियन कॉर्पोरेशन ने मुझे सिलेक्ट किया है और कल मेरा इंटरव्यू है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, मैं इस जॉब के लिए 2 साल से अप्लाई कर रहा था और आज देखो, मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है। तभी नेपचून कहता है, ये तुम डिजर्व करते होते, तुम एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। अब तुम्हारा एंजॉय करने का टाइम है। तभी ते कहता है, जब तक तुम खुश नहीं हो तब तक मैं नहीं खुश हो पाऊँगा। तुम मेरा हैप्पीनेस हो और तुम मेरा एक ही फैमिली हो। तभी नेपचून कहता है, सेम फीलिंग। ते पूछता है, तुम घर कब आ रहे हो? नेपचून कहता है, वो घर हमारा घर नहीं है ते। त्योंग के बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तभी नेपचून कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करता हूँ। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। त्योंग अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था कि तभी उसके आंट जोर से चिल्लाता है। त्योंग तुरंत ही अपने रूम से निकलता है और वो आंट के पास जाता है। त्योंग जब अपने आंट के पास जाता है तभी उसके आंट उसे एक स्लैप मारता है। त्योंग को समझ में नहीं आता है कि उसके आंट ने उसे स्लैप क्यों मारा। तभी उसके आंट एंग्रीली कहता है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? त्योंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी उसके आंट उसकी हेयर को पकड़ता है और कहता है, झूठ मत बोलो। त्योंग पेन में चिल्लाता है। तभी त्योंग डोर के पास देखता है कि उसके आंट के सन खड़ा हुआ है। त्योंग देखता है कि उसकी फेस में कुछ दाग है, जैसे किसी ने उसे मारा हो। त्योंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दाग कहाँ से आया, लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रैप है। त्योंग के आंट कहता है, उसने कहा कि तुमने उसे पुश किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा।
त्योंग कहता है मैंने ऐसा नहीं किया। तभी उसकी आंट फिर से उसे एक सलाम मारता है। त्योंग एकदम चुप हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तभी उसके आंट त्योंग के हाथ को पकड़ता है और उसे घर से बाहर धकेल देता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। त्योंग के लिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा वो लोग उसके साथ इस तरह ही बिहेव करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग घर के सारे काम ख़त्म करता है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद वो अपनी इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। त्योंग की इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है और त्योंग को असिस्टेंट की जॉब भी मिल गई है। कल से त्योंग जॉब में ज्वाइन कर सकता है। त्योंग इस गुड न्यूज़ को शेयर करने के लिए वो लारा के पास जाता है। त्योंग को जब भी एक गुड न्यूज़ मिलता है वो फर्स्ट लारा के पास जाता है। लारा के पास एक छोटा सा ऑर्फनेज है। त्योंग रास्ते में जाते वक्त कुछ कुकीज़ और कैंडी से लेकर जाता है। त्योंग ऑर्फनेज में पहुंच जाता है और वो घर के अंदर जाने लगता है। तभी एक स्वीट वॉइस में कोई कहता है ते जब पीछे मुड़कर देखता है कि लारा खड़ा है। त्योंग लारा के पास जाता है और उसे हक करता है। लारा त्योंग से पूछता है कैसे हो ते? त्योंग कहता है ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लारा कहता है मैं भी ठीक हूँ। त्योंग पूछता है बच्चे सब कहाँ है? लारा कहता है वो लोग गार्डन में खेल रहा है। तभी लारा कहता है क्या कुछ है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? त्योंग कहता है हाँ, मुझे एक नई जॉब मिल गई है। लारा ये बात सुनकर काफ़ी तक खुश हो जाता है। तभी त्योंग कहता है जियन कॉर्पोरेशन में। लारा की सडनली हैप्पीनेस एकदम गायब हो जाता है और उसकी फेस एकदम शॉक में बदल जाता है। लारा कहता है जियन कॉर्पोरेशन में? त्योंग कहता है हाँ, क्यों, क्या हुआ? इससे पहले कि लारा कुछ कह पाता तभी त्योंग और लारा देखता है कि विंडो से घर के गेट के पास कुछ कार आकर रुकता है और उस ब्लैक कार के अंदर से ब्लैक कपड़े पहने हुए कुछ लोग बाहर निकलता है। लारा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी था। लारा तभी ते लारा से पूछता है क्या हुआ लारा? तभी लारा कहता है ते तुम जल्दी बच्चे को गार्डन से लेकर घर के अंदर जाओ। ते पूछता है लेकिन हुआ क्या? लारा कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से बच्चे को लेकर रूम के अंदर जाओ और तब तक मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। ये कहकर लारा त्योंग को रूम के अंदर धकेल देता है। त्योंग एक गल्फ करता है और वो गार्डन में जाता है, सभी बच्चों को लेकर रूम के अंदर जाता है। तभी त्योंग देखता है कि एक बच्चा मिसिंग है। त्योंग सभी बच्चों से कहता है देखो सब लोग यहीं पर रहना, मैं अभी जाकर आता हूँ, ठीक है? सभी बच्चे अपने सर को हिलाता है। त्योंग उस मिसिंग बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। त्योंग बहुत सारी जगह ढूंढता है लेकिन वो बच्चा उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तभी त्योंग को लारा के हस्बैंड का रोने की आवाज़ आता है। त्योंग उस आवाज़ को फॉलो करते करते वो ऑफिस रूम के पास पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि छोटा सा बच्चा विंडो के पास खड़ा हुआ है और वो कुछ ऑफिस रूम के अंदर कुछ ऐसा देख रहा है जिसकी वजह से वो पैंट में ही पी कर दिया है। त्योंग उस बच्चे के पीछे खड़ा हुआ था और वो ऑफिस रूम के अंदर देख रहा था। वो जो देखता है वो एकदम देखकर शॉक्ड हो जाता है। त्योंग देखता है कि एक लॉन्ग कोट पहने हुए एक मैन ने लारा के हस्बैंड के नेक के पास एक चाकू को रखा हुआ था और लारा नीचे बैठकर उस मैन से बेग कर रहा था उसके हस्बैंड को छोड़ देने के लिए। लेकिन उस मैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कुछ कहता है लारा के हस्बैंड को, उसके बाद उसे मार देता है। ये देखकर वो छोटा सा बेबी रो उठता है ज़ोर से। त्योंग तुरंत ही उसकी माउथ में हाथ रख देता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। वो बच्चा त्योंग को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। तभी सडनली ऑफिस का डोर ओपन होता है और त्योंग के पीछे से कोई एक डार्क और डेंजरस वॉइस में कहता है उस बच्चे को चुप कराओ। ये बात सुनकर त्योंग की बॉडी एकदम शिवर करने लगता है। त्योंग के हार्ट बीट का रेट और भी ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। त्योंग महसूस कर सकता था कि वो मैन धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसके ईयर में कहता है मैंने कहा कि उस बच्चे को चुप कराओ। त्योंग तुरंत अपने सिर को हिलाता है और उस बच्चे को सहलाने लगता है, उसे शांत कराता है। फिर वो मैन त्योंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी और इस बच्चे की ज़िंदगी प्यारी है तो तुमने जो कुछ भी देखा किसी के सामने मत कहना। क्या तुम कहोगे? त्योंग तुरंत अपने सिर को हिलाकर मना करता है। त्योंग अनकंट्रोली शेकिंग कर रहा था। कुछ मिनट के बाद वो मैन वहाँ से चला जाता है। त्योंग उस बच्चे से कहता है देखो सब कुछ ठीक है। वो बच्चा सिर्फ रोए जा रहा था। त्योंग उसे शांत करवाता है, उसे हक करता है। तभी त्योंग की नज़र लारा पर जाता है जो जो एक ब्लैंक फेस से अपने डेड हस्बैंड की तरफ देख रहा था। त्योंग उस बच्चा से कहता है देखो सब कुछ ठीक है, अब तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, ठीक? वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। त्योंग लारा के पास जाता है
और कहता है लारा। तभी लारा कहता है उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया, जियन जंगकुक ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। ये बात सुनकर तेंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। इस इंसिडेंट को 2 मंथ हो जाता है, लेकिन तेंग को कोई भी क्लू नहीं मिला अब तक कि जियन जंगकुक ने लारा के हस्बैंड को क्यों मारा। उस दिन के बाद तेंग ने जियन जंगकुक के बारे में काफ़ी सारी सर्च की और लास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि जियन जंगकुक बड़े बड़े कंपनीज का ओनर है। इसके अलावा वो इलीगल काम भी करता है, जैसे कि सप्लाइंग इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, और वो काफ़ी सारे क्लब एंड पब्स का भी ओनर है। इसके साथ साथ वो एक माफिया और एक गैंग लीडर है। इस सब पढ़ने के बाद तेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लारा को कैसे जस्टिस दे। तेंग चाहता है कि जियन जंगकुक को पनिशमेंट मिले। तेंग को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि लारा के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उस इंसान ने लारा के हस्बैंड को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। तेंग इस सारे थॉट को एक साइड में रखता है और वो जियन जंगकुक के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने लगता है। तभी उसके सामने एक फ़ोटो आता है जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने जियन जंगकुक का फ़ोटो था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसके डार्क आईज, डार्क हेयर और उसके मस्कुलर बॉडी। लड़कियाँ अगर इसे एक बार देख ले तो उसके लिए पागल हो जाएगा, लेकिन ये सब दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर से वो एक डेविल है। तेंग और एक पेज में टैप करता है, उसके सामने और एक हैंडसम मैन का फ़ोटो निकल कर आता है जिसका नाम था किम सियोक जिन, और ये जियन जंगकुक का फियांसी है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो यही था दोनों की वेडिंग डेट। तेंग यही सब देख रहा था कि तभी उसकी फ़ोन रिंग होता है। देखता है कि नापजुन ने उसे कॉल किया है। तेंग फ़ोन रिसीव करता है। तभी नापजुन कहता है ते तुम कहाँ पर हो। तेंग कहता है ऑफकोर्स मैं घर पर हूँ, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। नापजुन कहता है जल्दी से अपनी बैग पैक करो, हम इस कंट्री को छोड़ रहे हैं। तेंग ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो नापजुन से पूछता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना, तुम इस तरह से बात क्यों कह रहे हो। नापजुन कहता है लिसन ते, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं 1 घंटे में ही तुम्हारे पास जाकर पहुंचता हूँ। तेंग पूछता है लेकिन हुआ क्या है। नापजुन कहता है मेरा लाइफ डेंजर में है। ये बोलकर नापजुन फ़ोन रख देता है। तेंग ये बात सुनने के बाद एकदम शॉक था कि नापजुन का लाइफ डेंजर में है। तेंग फिर से नापजुन के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नापजुन ने फ़ोन रिसीव नहीं करता है। तेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था, सरप्राइज था और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी था कि नापजुन का लाइफ डेंजर में है, जिसकी वजह से वो लोग कंट्री को छोड़ रहा है। वो यहाँ से चला गया तो उस बच्चों का क्या होगा और लारा का क्या होगा। तेंग ये सारी बातें सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तेंग तुरंत ही अपने रूम में जाता है, अपने सामान पैक करता है और वो नीचे आता है। तेंग इधर उधर देखने लगता है कहीं उसके आंट तो नहीं दिख रहा है। अगर उसके आंट उसने देख लिया तो उसे काफ़ी सारे सवाल पूछेगा। तेंग तुरंत ही घर से बाहर निकल जाता है और वह नापजुन के लिए वेट करता है। कुछ टाइम के बाद नापजुन वहाँ पर आकर पहुँचता है। नापजुन जब गाड़ी से निकलता है, तेंग देखता है कि नापजुन का हेयर काफ़ी ज़्यादा मैसी दिख रहा था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल था। नापजुन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लास्ट नाइट ठीक से नहीं सोया हो। तेंग तुरंत ही नापजुन को हग करता है और कहता है कैसे हो। नापजुन कहता है बहुत बुरा हूँ। कुछ टाइम साइलेंट के बाद नापजुन कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। तेंग कहता है किससे। उसके बाद कार का डोर ओपन होता है और कार के अंदर से एक हैंडसम बॉय निकलता है। तेंग जब उस बॉय की तरफ देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि जियन जंगकुक का होने वाला हस्बैंड है। तेंग नापजुन से पूछता है ये क्या है नापजुन। नापजुन कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है किम सियोक जिन। तेंग कहता है वो जियन जंगकुक का होने वाला हस्बैंड है, तुम्हें क्या कर रहे हो। नापजुन कहता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तेंग कहता है हाँ मुझे पता है उसके बारे में, और ये भी पता है कि आज इन दोनों का वेडिंग है और इन्हें जियन जंगकुक के साथ रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तभी नापजुन कहता है जिन जंगकुक से प्यार नहीं करता है, जंगकुक फोर्सफुली जिन से शादी करना चाहता है और मैं और जिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ टाइम साइलेंट के बाद फिर नापजुन कहता है और जिन मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, अगर ये बात जंगकुक को पता चल गई ना वो जिन को मार डालेगा। तभी तेंग कहता है लेकिन वो तुम्हें मार डालेगा।